एवरीवन, आई एम निशांत, योर फिजिक्स गुरु। आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आई एम श्योर आप लोगों ने सबने यूज करा होगा। कब यूज करा है? होली में वाटर बलून्स को जब आप सीधा फेंक देते थे अपनी छत पे से, है ना, या किसी भी हाइट पे से, और वो नीचे जाके किसी के ऊपर लगता था, राइट। सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे यूज करा जाता है। मान लीजिए आप एक बिल्डिंग पर हैं, ठीक है, बिल्डिंग पे हैं, बहुत अच्छी सी बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है। इसका हाइट है h। इस हाइट h पे आपने एक बॉल को, एक स्टोन को, एक वाटर बलून को v वेलोसिटी से ऐसा सीधा फेंक दिया। यू हैव थ्रोन इट हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली अगर आपने इसको फेंक दिया है तो क्या होगा? ये यहाँ पे ऐसा कुछ आके यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। सो ये इस बिल्डिंग से कुछ x डिस्टेंस दूर जाकर के गिरेगा, राइट। x डिस्टेंस दूर जाकर के गिरेगा। वहां पे क्या होगा? वहां पे आपको निकालना होगा ये x डिस्टेंस और वो टाइम जितने में ये नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पे बात करता हूँ x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। मैं बोलता हूँ x डायरेक्शन इस तरफ है, y डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। तो अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं कि भाई y डायरेक्शन में क्या होगा, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है? 0। क्यों? क्योंकि आपने तो x डायरेक्शन में फेंका है, y डायरेक्शन में तो है नहीं वेलोसिटी, ठीक है। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन इन दी y डायरेक्शन कितना है? स्मॉल g। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g नीचे की तरफ, ठीक है। और यहां पे इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है? डिस्टेंस इसे कवर करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग के बराबर, सो h के बराबर, ठीक है। और अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूं तो x डायरेक्शन में क्या है? x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी है? v। इस v स्पीड से या v वेलोसिटी से आपने इसको जो है x डायरेक्शन में फेंका था। यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन होगा? कुछ एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन विल बी 0, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन मैं क्या बोल रहा हूँ? x, जो कि मुझे पता नहीं है, मुझे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइम को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि टाइम भी हमें नहीं पता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी माइनस, अब यहाँ पे माइनस की जगह मैं प्लस दूंगा, हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों दूंगा प्लस? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लग रही है, इसलिए यहाँ पे मुझे प्लस साइन ही लेना होगा, यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेना होगा, ठीक है। ये क्या है? ये तो हो गया 0। सो डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन कितना हो गया? h। h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो t की वैल्यू, टाइम कितना आ जाएगा? टाइम विल बी इक्वल्स टू 2h बाय g अंडर सेकेंड्स। इतने टाइम में ये पार्टिकल, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ पे नीचे तक आ जाएगा, ठीक है। अब वो नीचे यहाँ आ रहा है या यहाँ आ रहा है, ये अलग चीज है। तो हमारे पास में फर्स्ट चीज आ गई टाइम। नेक्स्ट हमें निकालना है x डिस्टेंस। सो x विल बी इक्वल्स टू, डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी इनटू टाइम क्यों होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, ठीक है। सो x विल बी इक्वल्स टू, वेलोसिटी हमें दिया हुआ है, टाइम कितना है? अंडर रूट 2h बाय g मीटर्स। दैट मींस इस किसी भी बलून को, स्टोन को, या हमने बॉल को जब भी वेलोसिटी से फेंका है तो वो इतना दूर आकर के यहाँ पे गिरेगा। कब फेंका है? हमने हॉरिजॉन्टली फेंका है, ठीक है। इस टाइप का मोशन होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका है, ये यहाँ से नीचे आके इतनी दूर पे गिर जाएगा, ठीक है। सर ये काम कहाँ पे आता है? एक तो मैंने बता दिया कि भाई आप जब अगली बार फेंको तो सोचिए फेंकना कितनी दूर हमें फेंकना है ना, ठीक है, कितनी दूर तक हमें जाना है, ठीक है। और दूसरी जगह किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस है। ठीक है, मान लीजिए एक यहाँ पे हेलीकॉप्टर है। ठीक है, हेलीकॉप्टर बनाते हैं, जूम जूम जूम, हेलीकॉप्टर। ठीक है, हेलीकॉप्टर है यहाँ पे, और ये हेलीकॉप्टर मैं बोलता हूँ मान लो इधर मूव कर रहा है 720 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं अपने मन से ले रहा हूँ, और 720 पे तो मूव करना ही चाहिए, तभी वो ऐसे ऊपर मूव करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये इस पॉइंट पे ग्राउंड से 980 मीटर ऊपर था। ठीक है, इस टाइम पे ये ग्राउंड से 980 मीटर ऊपर था। यहां से इसने एक बॉम्ब फेंका, बॉम्ब फेंका। ठीक है, बॉम्ब फेंका। अब बॉम्ब को जो उसने डिसलॉन्च किया है, बॉम्ब को जो उसने ड्रॉप किया है, हमें बताना है कि बॉम्ब कितनी दूर पे जाकर के अर्थ पे, मतलब अगर मान लो ये ए पॉइंट था, तो ये कहां पे जाकर के स्ट्राइक करेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन देखो कैसे काम आती है। अब वही बात है ना, जब अटैक करते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट से, तो उनको देखना होता है, ऐसा थोड़ा ना है कि जहां पे गिराना है बम वहां पे बस ऊपर गिरा दिया और वो नीचे जाके गिर जाएगा। नहीं, क्यों ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो जब ये हेलीकॉप्टर के अंदर था, ठीक है, और जैसे ही इसको छोड़ा यहां से, तो इस बॉम्ब की भी स्पीड इस तरफ कितनी हो गई, 720 किलोमीटर पर आवर। होगा ना? क्यों होगा? क्योंकि अगर आप ट्रेन में चल रहे हो, सपोज आप ट्रेन में चल रहे हो, आपने बाहर एक बॉल को ऐसे छोड़ा, तो जितनी ट्रेन की स्पीड है उतनी ही बॉल की स्पीड भी हो जाएगी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपने करा होगा या आप लोगों ने देखा होगा, है ना? तो वही चीज है कि जब हेलीकॉप्टर इस तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा था 720 किलोमीटर पर आवर से, इसने बॉम्ब को डिसलॉन्च किया, तो बॉम्ब की भी स्पीड 720 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी इन दी एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पर्टिकुलरली कुछ यहाँ पर ऐसे आके गिरेगा। अब हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है भाई, ये देखना पड़ेगा ना। पता चला हम गए थे वहां पे, एयरक्राफ्ट गया था कोई कैंप को उड़ाने, और उसने वहां पे अगर उसी के ऊपर गिराया, तो वो पता चला बॉम्ब जो है उसके आगे जाके गिर गया, तो क्या मतलब का है? तो इसलिए ये कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट है कि कितनी दूर पे जाकर के यहाँ पे गिरेगा। अगेन हम लोग प्रैक्टिकलिटी में एयर रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं, है ना, तो वो चीजें निगलेक्ट कर दी जाती है। तो अभी कैसे होगा, देखो यहाँ पे आपको ये चीज भी दे रखी है कि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड ले लेना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे कि इसको कितना टाइम लगेगा वाई डायरेक्शन में ट्रैवल करने में। तो देखो y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस ही आएगा क्योंकि y डायरेक्शन में इसको डिस्टेंस भी नीचे कवर करना है और ग्रेविटेशन g भी नीचे की तरफ है। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 है, y डायरेक्शन में इसको 980 मीटर कवर करना है। हाफ इंटू जी की वैल्यू कितनी है, 10 टी स्क्वायर, इसको कैंसिल आउट किया, ये क्या आया 2 इंटू 98 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, t will be equals to under root of 2 into 2 into 49 बोल सकता हूँ, तो t क्या आ जाएगा 2 into 7 that is 14 सेकेंड। तो इसका मतलब इसको 14 सेकेंड लगेगा यहां से इस बॉम्ब को नीचे तक आने में, इतना टाइम है। अब इतने टाइम में ये कितना आगे ट्रैवल कर जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, किलोमीटर में बता देते हैं या मीटर में बता देते हैं, है ना, वो हमें ऑप्शन देख के वहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना लिख लिया, इतना समझ में आया। तो अब आगे चलते हैं, हमारे पास में टाइम आ गया, कितना है 14 सेकेंड, इसके पास में 14 सेकेंड का टाइम है। तो x कितना होगा, x विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी 720 इनटू किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकेंड में कर लो, है ना, तो इसको मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो क्या होगा 5 डिवाइडेड बाय 18 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू टाइम। टाइम कितना है 14 सेकेंड। ठीक है, ये बात तो पता है ना, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। ओके, चल, तो यहाँ पे जब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 40 इंटू 5, 40 इंटू 5 इंटू 40, तो इतने मीटर दूर ये आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 800 इंटू 14 मीटर। ठीक है, 800 इंटू 14 देख लेना कितना होता है,
ठीक है, कितना हो जाएगा 140 माइनस 26, तो कितना 114, राइट? नहीं 114 नहीं, 140 में से 28 गया तो 112, सो दिस विल बी x विल बी इक्वल्स टू 11200 मीटर, सो x विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे 11.2 किलोमीटर। तो इतना दूर जाकर के ये गिरेगा यहाँ से। तो हमें अगर हमारा टारगेट B है तो ड्रॉप करना पड़ेगा बॉम्ब A पर, जो कि 11.2 किलोमीटर पीछे है, तब जाके ये B पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देख लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, बेसिकली आपको कंसेप्ट समझना है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एक एग्जांपल है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सो अब हम लोग इसके आगे चलते हैं एक और टाइप के प्रोजेक्टाइल पे। नेक्स्ट टाइप के प्रोजेक्टाइल पे, ठीक है। नेक्स्ट केस, ये भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसा ही केस है, केस 2। केस 2 में आप क्या कर रहे हो कि आप एक हाइट पे खड़े हो, ठीक है, एच हाइट पे आप खड़े हो यहाँ पर, ठीक है, ये हो आप, आम आदमी पार्टी वाला आप नहीं, आप, ठीक है, या आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे आपका एक प्रिय मित्र खड़ा है ना, यहाँ पे कौन है, प्रिय मित्र, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रिय मित्र खड़ा है। अब आप क्या कर रहे हो, आपने बोला मैं तो इसको जो है पत्थर मारता हूँ और छिप जाऊंगा, ठीक है, पत्थर मारना है, छिप जाना है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से एक स्टोन फेंकोगे v वेलोसिटी से, है ना, कुछ v स्पीड से, v स्पीड इसकी मान लो v है, थीटा एंगल पे, ठीक है, आप ऐसे करके मार। अब ये हर बार होता है कि हम मारते हैं और वो वहां तक पहुंचता ही नहीं है, या तो वो उससे आगे चला जाता है या उससे पीछे आ जाता है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं। तो भाई ये आप हो गए, यहाँ पे ये प्रिय मित्र हो गया, यहाँ पे आप अगर v वेलोसिटी से फेंक रहे हो तो इस तरफ वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v cos थीटा, नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v sin थीटा, ठीक है। मैं बोलता हूँ यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस दूर खड़ा है, ठीक है, तो आपको निकालना है बेसिकली कि मैं थीटा पर फेंक रहा हूँ, ये मैंने फिक्स कर लिया कि मैं थीटा एंगल पे उसको मारूंगा, ये मैंने फिक्स कर लिया। अब मैं वेलोसिटी जो स्पीड है या वेलोसिटी है जिससे मैं फेंक सकता हूँ वो कम ज्यादा करता हूँ, ठीक है, तो v वेलोसिटी निकालो कि ये इसको हिट कर जाए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आगे मैं y डायरेक्शन की बात करूंगा, तो y डायरेक्शन में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन दी y डायरेक्शन कुछ होगी, इनिशियल वेलोसिटी इन दी y डायरेक्शन क्या होगी, v sin थीटा, ठीक है, और एक्सेलरेशन इन दी y डायरेक्शन कुछ होगा g के बराबर, ठीक है, और टाइम आपको नहीं पता है, और डिस्टेंस आपको डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है, h कवर करना है, ठीक है। तो ये आपका x डायरेक्शन में कंडीशन हो गई। y डायरेक्शन में कंडीशन क्या होगी, y डायरेक्शन में कंडीशन ये होगी कि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इन दी y डायरेक्शन कितना है, x के बराबर, है ना, और आपको क्या पता है कि वेलोसिटी इन दी x डायरेक्शन कितनी है आपकी, v cos थीटा, ये भी आपको पता है ना। टाइम आपको यहाँ से निकलेगा, उसी टाइम को आपको यहाँ पे रखना है, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में तो कुछ है नहीं, ये भी हमें पता है। तो बस यहाँ पे आप इक्वेशन लगा लो, ठीक है, पहले टाइम के लिए आप इक्वेशन लगा लो। टाइम के लिए क्या इक्वेशन लगाओगे, h इज इक्वल्स टू v sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ g t स्क्वायर, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। यहाँ पे आपके टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप टाइम लेके आओगे, और फिर उस टाइम को आप इस सेकंड इक्वेशन में रख दोगे, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू v cos थीटा इंटू टी। टाइम यहाँ से निकालोगे और यहाँ से निकाल के यहाँ रख दोगे। आप बोलोगे सर यहाँ से कैसे निकालेंगे, हमें तो पता ही नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ से आप टाइम निकाल लो, क्योंकि हमें तो वेलोसिटी निकालनी थी ना, तो आप x
अपॉन v cos थीटा। इतना टाइम हो गया आपके पास में, है ना, इतना टाइम होना चाहिए, इतना टाइम ही है। उस टाइम को आप यहाँ पे रख दो, सेटिस्फाई कर लो, x की वैल्यू दी होगी आपको, तो आपको v की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप एक सिचुएशन कर सकते हो, है ना। आप लोगों को सबको मैं बोलूंगा कि एससी वर्मा में क्वेश्चन नंबर 42 है ना, काइनेमैटिक्स चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 42 है, वो इसी टाइप का है। हाँ, वहां पे सारी चीजें फुट में दी हुई है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि जी की वैल्यू फुट में होती है 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आप ले लेना वहां पे, और वहां पे आप सॉल्व कर सकते हो, यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, आपको वहां पे h की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है, और वो टारगेट कर रहा है, तो आपको ये भी पता है कि वो ऐसे टारगेट कर रहा है, तो ये एंगल अल्फा कितना होगा, tan अल्फा आपको पता चल गया, h पता है, x पता है। ठीक है, तो ये अगर पता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसके वेलोसिटी कंपोनेंट्स निकाल सकते हो। ठीक है, वहां पे वो पूछ रहा है कितना शॉर्ट पड़ेगा, तो वो आपको पता है, क्योंकि ये थीटा, वो तो थीटा तो अल्फा तो आपका सेम ही रहेगा, है ना, अल्फा उतना ही है, वो टारगेट वही कर रहा है। तो इस टाइप का एक केस आपके पास में आ सकता है। समझ में आया ना ये? ठीक है, चलो इसके बाद समझते हैं। तो यहाँ पे जब न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको दी होगी तो चीजें आपके लिए थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ठीक है, केस नंबर थर्ड हम समझते हैं। एक और केस नंबर थर्ड में क्या है कि आप एक हाइट पर हो, ठीक है, आप एक एच हाइट पर हो। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप यहाँ पे से एक बॉल को v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे आप यहाँ पे फेंक रहे हो। ठीक है, थीटा एंगल पे आप फेंक रहे हो। अब आप बोल रहे हो कि मुझे ये बताओ कि ये ऐसे जाकर के ऐसे कुछ गिरेगा। हाँ भाई, सही बात बोल रहे हो। ये जब ऐसे गिरेगा, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट मैं बोल रहा हूँ पॉइंट A है, तो मुझे, और ये पॉइंट आपका M है, तो मुझे ये AM की वैल्यू x निकाल के दो सर। कि ये कैसे निकालेंगे हम, तो ये कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पे आप देखो, ये पॉइंट O पॉइंट जो ये थीटा है, यहाँ से लेकर के ये जो पॉइंट है B, ठीक है, ये जो पॉइंट O है और ये जो पॉइंट B है, ये क्या है, सेम लेवल पे है। ये O से लेके B तक एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल आपका हो गया, O से लेके B तक एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल हो गया। इसका आप रेंज निकाल सकते हो, आपको रेंज पता है, रेंज के फॉर्मूला से v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g। ठीक है, सॉरी r कितना आएगा, v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। यहां से आप इसकी रेंज निकाल सकते हो, रेंज यहां तक की आ गई, मतलब आपके पास में इतना डिस्टेंस आ गया। अब ये डिस्टेंस बचा है, अब यहाँ पे क्या चीज होगी, यहाँ पे ये होगा कि इसके पास में वेलोसिटी v इस तरफ होगी। ठीक है, वेलोसिटी v इस तरफ होगी, और कैसी होगी कि ये यहाँ पे भी थीटा एंगल बना रही होगी। ठीक है, थीटा एंगल बना रही होगी, तो इस तरफ इसका कंपोनेंट हो जाएगा v साइन थीटा, और इस तरफ इसका कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा। अगेन आप क्या करोगे, आपके पास में h हाइट है, यहां से यहां तक का आप टाइम निकाल लोगे। इसकी इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में v sin थीटा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नीचे की तरफ लग ही रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे इक्वेशन, h इज इक्वल्स टू v sin थीटा t प्लस हाफ g t स्क्वायर। यहां से आपके पास में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। यहां से जो टाइम आएगा वो आपको देगा ये x1 की वैल्यू, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पॉइंट को अगर मैं बोल देता हूँ Q पॉइंट, तो Q से लेकर के A तक का जो डिस्टेंस है x1, वो हमें यहाँ से मिलेगा। सो x1 कैसे मिलेगा, x1 विल बी इक्वल्स टू v cos थीटा इनटू t, t जो ऊपर वाला है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, am will be equals to mq प्लस AQ की वैल्यू क्या है, x1 है, और ये कितना है, रेंज के बराबर है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये जो थर्ड वाला केस है, इसमें फर्स्ट ये तो हो गया नॉर्मल प्रोजेक्टाइल, और इसके बाद में जो लास्ट वाला केस मैंने बताया था वो यहाँ से लेके यहाँ तक केस नंबर 2 यहाँ पे हमें लग जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर आपसे टोटल टाइम पूछ लिया जाए तो वो भी आप निकाल सकते हैं कि यहाँ का टाइम निकल गया, और यहाँ का टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपको पता ही है, t = 2u sin θ/g। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये दीज आर दी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, पहला हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, दूसरा हो गया कि आप नीचे की तरफ फेंक रहे हैं v वेलोसिटी से, तीसरा हो गया कि आप एक हाइट पर हैं और ऊपर फेंक रहे हैं, तो वहां पे मोशन कैसा होगा। ठीक है, तो ये इसकी मैंने थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे कवर किया है। इसके बाद में आई विल बी डूइंग सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि ये तीनों चारों केसेस को लेकर के होगा। ठीक है, और आप लोग भी मुझे बताएं प्लीज कि आप लोगों को क्या चाहिए, है ना, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स है, या कुछ भी चीज़ है, दैट यू कैन राइट इन द कमेंट्स, और वो मैं देखूंगा, आई विल ट्राई टू वर्क ऑन इट। राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू।